आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी पैनिक अटैक की शिकायत से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट थेरेपी मानी जाती है उसे सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। दोस्तों, सीबीटी में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। पहला होता है थॉट, दूसरा होता है फीलिंग और तीसरा होता है एक्शन, जिसे बिहेवियर बोलते हैं। दोस्तों, थॉट या विचार का मतलब यह होता है कि किसी इवेंट को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं या किसी इवेंट को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा है फीलिंग। दोस्तों, किसी भी इवेंट को लेकर जिस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं वैसे ही इमोशन हम फील करते हैं। यदि डर वाले विचार आते हैं तो हमें डर की अनुभूति होती है। यदि गुस्से वाले विचार आते हैं तो हमें गुस्से की अनुभूति होती है। और यदि प्रेम वाले विचार आते हैं तो हमें प्रेम वाली फीलिंग आती है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा है एक्शन, जिसे बिहेवियर बोलते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे अंदर फीलिंग आती है हमारा बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। जैसे गुस्से वाली फीलिंग आती है तो हमारा बिहेवियर गुस्से वाला हो जाता है, या फियर वाली फीलिंग आती है तो हमें डर लगने लगता है। और यदि प्रेम वाली फीलिंग आती है तो हमारा बिहेवियर सॉफ्ट हो जाता है। आप इसे एक केस से समझिए। दोस्तों, मेरे पास एक बच्चा आया जिसे पैनिक अटैक की शिकायत थी। वहां पर इवेंट ये था दोस्तों कि उस बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ मार पिटाई हुई और उसे पैनिक अटैक के सिम्टम्स आने लगे। उसे यह डर लगने लगा कि कहीं उसकी टीसी ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, थॉट में उसके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि मेरी इसके साथ मार पिटाई हो गई, अब कहीं मेरी टीसी ना हो जाए। अब जब मेरी टीसी हो जाएगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और दूसरा होता है फीलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे के अंदर बार बार ये डर वाले विचार आ रहे थे, जिसके कारण उसका जो इमोशन होगा वो भी डर वाला हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों एक्शन, जिसे बिहेवियर बोलते हैं। अब उसके अंदर बार बार तीव्र भय वाली फीलिंग आएगी, जिसके कारण से पैनिक अटैक के सिम्टम्स आने लगे। दोस्तों, अगर वो बच्चा पैनिक अटैक से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उस इवेंट को समझना होगा जिसके कारण उसका जो विचार है, जिसके कारण उसका नेगेटिव विचार है, उसके डर वाले विचार है, वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ पर पेशेंट को ये समझना होगा कि हाँ, मैंने मार पिटाई की, इसी कारण मेरी टीसी हो सकती है। मेरे स्थान पर कोई भी होता, जो भी बच्चा मार पिटाई करेगा उसके लिए उसे पनिशमेंट के रूप में उसकी टीसी हो सकती है। उसे ये समझना होगा कि टीसी होना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि हम अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वह इस प्रकार से सोचेगा तो वह इवेंट को अच्छे से समझ पाएगा और उसके जो विचार है उसे परेशान नहीं कर पाएंगे और वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।